बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये जी पार्शियल डेरिवेटिव ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा ना एक्सटेंड किया हुआ है, मतलब वो पार्शियल डेरिवेटिव के ना हायर की तरफ चला गया है। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फर्स्ट सेकंड, अब ये उसे नेक्स्ट चला गया जी फोर्थ या फिफ्थ डेरिवेटिव तक। ये उसने लिखा हुआ है कि जी ये अगर नोटेशन हो जी एफ एक्स वाई वाई, इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि ये देखें, पहले तो इसमें आपको नीचे नज़र आ रहा है एक्स वाई वाई, इसका मतलब ये तीन वेरिएबल, इसका मतलब तीन डेरिवेटिव है। ऊपर तो ये तीन आ गया कि पार्शियल क्यूब ओवर एफ है। अब नीचे क्या नज़र आ रहा है आपको? वाई वाई नज़र आ रहा है, इसका मतलब इसने लिख दिया पार्शियल वाई का स्केयर, और एक्स स्केल है तो पार्शियल एक्स। मतलब इस नोटेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हाई डेरिवेटिव की तरफ चला गया है। अच्छा अब ज़रा देखें कि ये उसने एक एग्जांपल दिया ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशिएशन। अब उसने ये हमें फंक्शन दे दिया और उसने हमें कहा जी फाइंड हमने ये करना है। तो अब आप ज़रा ऊपर देखें कि पार्शियल की पावर 5 है और नीचे पार्शियल वाई क्यूब है और पार्शियल एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब पता क्या है कि वाई के ऊपर क्यूब है, इसका मतलब आपने इस फंक्शन का जो वाई के रिस्पेक्ट है ना वो तीन दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो फिर दूसरा जो इसके नीचे लिखा है वो पार्शियल एक्स का स्केयर है, इसका मतलब आपने जो एक्स का है ना डेरिवेटिव वो दो दफ़ा लेना है, ठीक है। ये तीन और दो मिला के पाँच, ऊपर वो टोटल पाँच इस वजह से आ गया। तो देखिए सबसे पहले उसने वाई का लिया हुआ है कि वाई पार्शियल वाई का क्यूब है, तो इसका मतलब सबसे पहले इस फंक्शन का हमने वाई का तीन दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। तो ये देखिए ज़रा, पहली दफ़ा डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब पहली दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो मैंने आपको पहले बताया था कि इस पूरी टर्म का जब वो डेरिवेटिव ले रहा है वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 और ई की पावर एक्स का, इसमें जब वाई के रिस्पेक्ट ले रहा है तो इसमें एक्स की पावर 4 और ई की पावर एक्स ये दोनों कांस्टेंट है। तो देखिए इन दोनों कांस्टेंट को आपने निकाल लेना ऐसे बाहर, डेरिवेटिव हाल होना सिर्फ वाई स्क्वायर का। तो ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, जैसे इधर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट वाली टू टर्म है तो टू का वाई के रिस्पेक्ट लेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 2y एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स। अब हमने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है। देखिए तो ये लिखा हुआ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। जब इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो फिर उसी तरीके से कि हमने वाई का लेना है डेरिवेटिव, तो ये 2x की पावर 4 ई की पावर एक्स, ये सारे कॉन्स्टेंट ये देखे बाहर आ गए। तो सिर्फ वाई का लेना, तो वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब इसका हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है। तो ये देखिए जब अगेन डेरिवेटिव इसका लेंगे, इसमें देखेंगे अब वाई वाली टर्म है ही कोई नहीं, ठीक है। तो सारी टर्म का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? ज़ीरो। अब नेक्स्ट देखें, ये थर्ड तक हो गया। अब दूसरा आपने देखा होगा कि इसके अंदर फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, फिफ्थ लेंगे वो भी ज़ीरो हो जाएगा। अब जब आप देखें कि सबका डेरिवेटिव क्या आ गया, जब उसने लिख दिया जी ज़ीरो, ये उसने बताया हुआ है। अच्छा अब नेक्स्ट फिर उसी तरीके से एक और एग्जांपल है, ये उसने कहा हुआ है, ये फंक्शन दे दिया, उसने कहा जी एफ एक्स मालूम करे और एफ वाई मालूम करे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि एफ के नीचे ये जो एक्स लिखता है इसका मतलब है कि इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव हमने मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब हमने डेरिवेटिव पढ़ा था तो उसमें अगर कोई फंक्शन डिवाइड में हो तो हम उसको कहते हैं क्वोशंट रूल। तो ये क्वेश्चन रूल लगता है, तो इस पर देखिए क्वेश्चन रूल उसने लगा दिया, क्योंकि एक्स ऊपर भी आ रहा था एक्स नीचे भी आ रहा था, दोनों तरफ आ रहा है। तो हम कोई भी काम को अलग के जैसे हम करते हैं ना वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन रूल क्या होता है? बेसिकली वो जो होता है कि जो भी नीचे फंक्शन है उसका हम स्केयर ले लेते हैं, फिर हम इधर लिख लेते हैं स्केयर के बगैर, तो ये लिख दिया। फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है वो ऊपर वाले फंक्शन का एक्स प्लस वाई का, ये ले लिया, माइनस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया एक्स प्लस वाई वैसे लिख दिया, फिर डेरिवेटिव लेना निचले वाले का, ये ले लिया। ये तो हो गया जी हमारा क्वेश्चन रूल, ये हमने पहले भी कर चुके हैं। अब जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, देखें ज़रा, ये आ गया एक्स माइनस वाई। अब पार्शियल वो पार्शियल एक्स, जब आपने इस सारे का डेरिवेटिव लेना है, एक्स का तो हो गया 1, वाई का हो गया 0, हमारे पास आंसर आएगा एक्स माइनस वाई। तो अब इधर आ जाए, जब इसका हम लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट तो वाई का हो जाएगा 0, एक्स का आ जाएगा 1, हमारे पास सिर्फ बचेगी ये चीज़ एक्स माइनस वाई बचेगा और माइनस एक्स प्लस वाई ये चीज़ बचेंगे। आप ये इस माइनस से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स से कट जाएंगे, माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2 वाई हो जाएगा, नीचे ये आ जाएगा। अब ये वाला एफ वाई जी आपने कर लेना सेम ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट ये एग्जांपल आ गई जी, उसने ये फंक्शन दे दिया हमें और हमें कह रहा है कि देन फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। मतलब हमने एक दफ़ा इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक दफ़ा लेना हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा अब करना क्या देखें ज़रा, अब जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना इन दोनों टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब इसमें भी देखें ज़रा, इसमें ये ई की पावर माइनस वाई ये तो कांस्टेंट है, इसको आपने निकाल लेना है बाहर, तो बाकी एक्स क्यूब बचा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा जी पावर, शुरू में पावर में पावर रूल,
वो आ जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर प्लस लगा के अब आपने इन दोनों टर्म का भी लेना है, इस सारी टर्म का वाई क्यूब और सेकंड एक्स अंडर रूट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसी तरीके से तो ये वाई क्यूब ये तो कांस्टेंट है, वाई क्यूब तो वैसे ही बाई लिख लेना है। अब ये सेकंड एक्स अंडर रूट, तो पहले आपको ना डेरिवेटिव पता होना चाहिए सेकंड एक्स का। ये ना एंगल है, ये एक्स अंडर रूट है ना, ये आपने याद रखना है कि सेकंड कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो ना, इसके आगे जो भी होना ये इसको अपने एक्स ही समझना फिलहाल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आपको पहले तो डेरिवेटिव पता होना चाहिए, तो ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकंड एक्स और tan एक्स ही, ठीक है। और ये फिर हमने उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो ये सेकंड एक्स है, तो सेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखें सेकंड एक्स और ये tan एक्स, ये इसका फार्मूला होता है। फिर हमने डेरिवेटिव लेना तो इसके एंगल का भी, तो एक्स अंडर रूट का भी डेरिवेटिव लेना है। ये आपको मैंने बताया था कि अंडर रूट के अंदर कोई भी दुनिया जहान का फंक्शन आ जाए, आपने क्या करना है 1/2 लगा के वो सारा वैसे लिख देना, फिर डेरिवेटिव लेना जो अंडर रूट के अंदर है। तो इधर अंडर रूट के अंदर एक्स है तो वो 1 ही आ जाएगा। तो ये सारा हमारा सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट आ जाए, अब हमने इसी सारे फंक्शन का लेना है वाई के रिस्पेक्ट। अच्छा देखिए, जब हमने वाई के रिस्पेक्ट लेना है, पहले इस टर्म का लेते हैं। तो देखिए जब इसका वाई के रिस्पेक्ट लेना है तो इसमें जो एक्स क्यूब है ये तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर निकल आना है। तो बाकी बचना वाई की पावर ई माइनस वाई इसका डेरिवेटिव। तो ये आपको मैंने बड़ी डिटेल में बताया था कि ई की पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस वाई ही होता है, और फिर हमने इसकी पावर का डेरिवेटिव भी लेना होता है। तो पावर का डेरिवेटिव माइनस वाई है तो वो आ जाएगा -1। तो ये देखिए माइनस शुरू में आ गया, ई की पावर माइनस वाई आ गया, फिर प्लस लिख दिया। अब ये इन दोनों टर्म का हम लेना वाई के रिस्पेक्ट। तो ये जो सेकंड एक्स अंडर रूट है ना, ये तो एज अ कॉन्स्टेंट है, इसको आपने निकाल लेना ऐसे बाहर ही, सिर्फ वाई क्यूब का हल होना है। तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3y का स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज करके लिख लें, ये हमारा क्वेश्चन होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको फंक्शन दे दिए और वो कह रहा है जी देन फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एट 1 1। इसका मतलब पता क्या एट 1 1 का, हमने सिंपल पहले वो डेरिवेटिव ही फाइंड कर लेना, और जब हमारा डेरिवेटिव आ गया फिर उसमें हमने 1 1 लगा देना। 1 1 का मतलब कि जहाँ पे x आएगा वहाँ पे भी 1, जहाँ पे y आएगा वहाँ पे भी 1। तो पहला तो हमारा टारगेट यही है कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए पहले हम इसका लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब देखें हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो ये बेसिकली हमारे पास दो फंक्शन हो जाने, इन पे हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अच्छा वो कैसे लगेगा, देखिए जब हमने इसका x के रिस्पेक्ट लेना है ना इस सारे का, तो इसमें ये y कांस्टेंट है, y तो बाहर आ जाना, देखें जैसे y उसने बाहर निकाल लिया। बाकी हमारे पास क्या फंक्शन बचे, एक फंक्शन बचा एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन बचा e की पावर एक्स वाई। तो इन दोनों पे लगा देना प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का वही होता है जो हमने पिछले पढ़ा था सेम। देखिए अब इसमें उसने पहला फंक्शन e की पावर एक्स वाई ले लिया, देखिए पहला फंक्शन ये e की पावर एक्स वाई वैसे का वैसे ही डेरिवेटिव लेना हमने एक्स स्क्वायर का, वो आ जाएगा इधर हल करके 2x, फिर प्लस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया हल किया वो वैसे ही एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव लेना हमने इस पहले फंक्शन का e की पावर एक्स वाई का। तो देखिए e की पावर एक्स वाई का पहले तो डेरिवेटिव यही होगा, फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है इसकी पावर का भी, e की पावर है तो e की पावर जब एक्स वाई, इसका भी जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़रा देखें पहले तो e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, सिर्फ इसके साथ y आ जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। आपने y लेके इधर y को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर ये उसमें से कॉमन लेके ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो अब चूँकि उसने ऊपर कहा हुआ था कि 1 1 पे भी निकालें, तो सिंपल क्या करना है, ये हमारा fx आ गया, इसमें आपने x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, तो ये 1 1 लगा दिया और सारे को सॉल्व कर दिया, ये 3e आ गया। अब इसी तरीके से इसी फंक्शन का हमने लेना y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। तो देखिए जब हमने y के रिस्पेक्ट लेना है इसका डेरिवेटिव, तो ये जो x स्क्वायर है ये तो एज अ कांस्टेंट है, इसको आपने ऐसे बाहर निकाल लेना है। बाकी आपके पास फंक्शन बचा y और e की पावर एक्स वाई, इन दोनों पे लगा देना है प्रोडक्ट रूल। तो ये पहला फंक्शन e की पावर एक्स वाई वैसे ही, ये y का डेरिवेटिव ये आ गया 1, फिर प्लस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया y का लिया था y वैसे ही है। अब डेरिवेटिव लेना e की पावर एक्स वाई का, तो e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव e की पावर एक्स ही आ गया। अब पावर का डेरिवेटिव लेना, आपने इसमें ज़रा नोट करना है, इसमें जब हमने पावर का डेरिवेटिव लिया था क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट ले रहे थे, तो इसमें y कांस्टेंट बाहर आ गया था, पार्शियल x ओवर x 1 हो गया था। अब जो कि इसमें y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो जब हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे इसमें y जो है ना x कांस्टेंट बाहर आएगा, y का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करके ये सारा फंक्शन कॉमन लेके ये ऐसे रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रीअरेंज करने का मकसद पता क्या है उसका, ताकि वो जो 1 1 लगाना है ना हल करना आसान हो जाए, बस और कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर क्या किया, देखिए 1 1 इधर पुट कर दिया तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया।
अच्छा, अब नेक्स्ट उसी तरीके से फिर उसने ये एक फंक्शन दे दिया और हमें कहा जी इसकी ना वैल्यू मालूम करें कि जी 1/2 और पाई पे। इसका मतलब जहाँ पे x आएगा 1/2, जहाँ पे y आएगा वहाँ पे पाई। तो पहला काम तो वही है कि हमने इसका ना डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x और y। तो अच्छा, अब इसमें ज़रा देखें, जब हमने x के रिस्पेक्ट लेना डेरिवेटिव, तो देखें एक फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, एक है कोस एक्स वाई। तो x देखें इस फंक्शन में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों पे हम क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, उसी तरीके से कि कोस एक्स वाई, ये उसने ना थोड़ा सा उलट लिख दिया, लेकिन आप बेशक इसको पहले लिख लेना कि कोस एक्स वाई, ये पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही आ गया। पहला दूसरा फंक्शन कोई भी ले सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, पहला जो सा मर्जी आप ले लें। तो कोस एक्स वाई पहला फंक्शन वैसे ही लिख लें, डेरिवेटिव ले लें एक्स स्क्वायर का, वो कितना आ जाएगा 2x, ये आ गया पहला। फिर प्लस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया एक्स स्क्वायर का लिया, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव लेना आपने कोस एक्स का, इसके एंगल में जो भी आ जाए ना आपने इसको एक्स ही समझना। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव बेसिकली होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स। फिर एक और चीज़, हमने इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो देखिए हम एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो इसके एंगल का डेरिवेटिव जब हम लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, तो वो एक्स तो हो जाएगा 1, वाई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो वाई है ना, ये वो वाला है एंगल का डेरिवेटिव लेके, ये वाई वो लिखा हुआ है। तो ये सॉल्व हो गया। अब इसमें आप लगा दें वैल्यू, जहाँ पे एक्स आ रहा है 1/2, जहाँ पे वाई आ रहा है वहाँ पे पाई लगा दें। तो ये सारा सॉल्व करके ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरीके से वाई क्यूब, वाई के रिस्पेक्ट लेंगे तो उसमें भी यही होगा, इस पर भी आप लोग प्रोडक्ट रूल लगा दें, ठीक है, कि पहला फंक्शन वैसे ही है, डेरिवेटिव दूसरे का और वैसा, ठीक है। डेरिवेटिव आप ना थोड़ा सा रिमाइंडर कर लें, सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, तो तकरीबन इसमें वही सारे यूज़ होते हैं। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल नंबर 5 में आ जाएं, ज़रा देखें। इसमें ये आपको फंक्शन दे दिया w और कहा जी फाइंड ये वाला करें। अब इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ पार्शियल की पावर 4, इसका मतलब आपने 4 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, लेकिन नीचे बता दिया है इसने कैसे कैसे लेना है। जी का स्क्वायर है, इसका मतलब इस फंक्शन का आपने जी का रिस्पेक्ट लेना है 2 दफ़ा, वाई वाई और एक्स है, मतलब इनका लेना आपने एक एक बार। देखिए सबसे पहले ये पार्शियल w पार्शियल, सबसे पहले उसने ले लिया एक्स के रिस्पेक्ट। तो एक्स के रिस्पेक्ट जब लिया तो देखें इस पर पावर रूल लग जाएगा, ये सारा फंक्शन ऊपर 5 है पावर, तो पावर रूल लग जाएगा। पावर क्या होती है 5, पावर शुरू में पावर आ गई 5, पावर में से कम किया 5 - 1 4 आ गया। फिर जिसकी पावर कम की सारे का भी डेरिवेटिव लेना है, तो ये देखिए लिखा हुआ उसने पाँच ये सारा। अच्छा, अब ये तो अब इस सारे का डेरिवेटिव आपने ना एक्स के रिस्पेक्ट, तो पहली टर्म में देखिए 4x आ रहा है, 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। इसमें x नहीं आ रहा -3y, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ इसका जवाब आएगा 4, और वो वाला 4 इस 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अब क्या करना है नेक्स्ट, इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें, क्योंकि हमने ये बनाना है ना पार्शियल y और पार्शियल x। तो पहले x के रिस्पेक्ट ले लिया, अब जो ये जो जवाब आया है इस सारे का हम y के रिस्पेक्ट ले लेंगे। तो इस पर फिर पावर रूल लग जाना कि ये 4 पावर शुरू में आ गई 20 से मल्टीप्लाई, 4 पावर में से कम किया वो 3 हो गया, फिर जिसकी पावर कम की है इस सारे का फिर डेरिवेटिव। अब हमने चूंकि इस सारे का डेरिवेटिव लेना y के रिस्पेक्ट, तो पहली टर्म का हो गया 0, आखिरी वाली का भी हो गया 0। इसका जब y के रिस्पेक्ट लेंगे तो y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और -3 बाहर आ जाएगा, तो y का हो जाएगा 1, तो -3 आएगा सिर्फ। तो ये 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं -3 से, तो ये आ जाएगा -240/this। अच्छा, फिर अब नेक्स्ट ज़रा देखें, फिर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पार्शियल जी भी है। तो फिर हमने क्या किया, ये जो पार्शियल वाई पार्शियल एक्स वाला ये जवाब आ गया, इस सारे का डेरिवेटिव हमने लेना जी के रिस्पेक्ट भी। तो क्या करना है, इस पर फिर पावर रूल लग देने का, ये 3 पावर शुरू में, पावर में से कम करेंगे 3 में से 2 बचेगा, फिर इसकी पावर कम की सारे का डेरिवेटिव। अब इस सारे का डेरिवेटिव हम लेंगे जी के रिस्पेक्ट। तो देखिए इसमें पहली टर्म में 4x से 0 हो जाएगा, दूसरी 3y वो भी 0 हो जाएगा, एंड वाली का सिर्फ करेंगे 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पार्शियल 0 पार्शियल 1 सिर्फ 2 बचेगा। इस 2 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना इनसे, -240 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना फिर 2 से करना है, तो ये आपका ये आ जाएगा -14 और 40 ये वाला, ठीक हो गया। अब चूँकि ऊपर था पार्शियल जी का स्क्वायर, तो हमने क्या करना है, ये जो हमारा आ चुका है ना पार्शियल जी पार्शियल एक्स, क्योंकि जी के ऊपर स्क्वायर है, तो हमने क्या करना है, ये जो हमारा जवाब आया ये वाला, इसका फिर जी के रिस्पेक्ट लेना है, ताकि ये वाली जो कंडीशन है नीचे ये सारी पूरी हो जाए। ऊपर 4 आ जाएगा क्योंकि 4 डेरिवेटिव हो जाएंगे, नीचे वो जी के 2 दफ़ा है तो जी के 2 दफ़ा हो जाएगा, बाकी सबका 1 दफ़ा है। अब इस पर फिर क्या लग जाएगा, इसमें फिर पावर रूल लग जाएगा, ठीक है। देखें ज़रा कि पावर शुरू में 2, पावर में से कम किया वो 1 ही रह गई, फिर जिसकी पावर कम है इसका फिर डेरिवेटिव। अब इस सारे का डेरिवेटिव जी के रिस्पेक्ट फिर 2 आएगा,
तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा इसको फिर 2 से करना है, जो इसका 2 बचेगा, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चेन रूल। अब चेन रूल क्या होना है, आपने इसको बनाना कैसे, लगाना कैसे, तो इसके बारे में ना हम लोग ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा जब चेन रूल क्या है, चेन रूल देखें, पहले तो उसने चेन रूल दिया इन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के अंदर क्या होगा कि वो कह रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स डिपेंड्स ऑन वन वेरिएबल, अगर सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है एक्स और सिंगल वेरिएबल अगर टी हो, तो ये उसने उसका चेन रूल बनाने का ना तरीका देख लें ज़रा। फंक्शन जितने इन्वॉल्व होंगे, देखें कि अगर फंक्शन एक्स इन्वॉल्व है तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स का कैसे बनाना है कि डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स ओवर डी टी, मतलब कि डी डब्ल्यू ओवर डी टी है ना इसमें आपने देख लेना है जितने फंक्शन इन्वॉल्व होंगे ना उसका उतना ही डेरिवेटिव बना देना है। मतलब देखें कि इसमें फ़र्ज़ करें कि आपको ये फंक्शन दे दिया हुआ है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब पता क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि आपको फंक्शन दिया होगा एक्स वाला, ठीक है, तो जो फंक्शन दिया होगा ना आपने उसके हिसाब से वो बना देना चेन रूल। देखें वो कैसे बनाना है, डी डब्ल्यू ओवर डी टी, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, आपने चेन रूल ऐसे बनाना है कि ये डी एक्स और डी एक्स ये दोनों जो इधर सेम टर्म आए ताकि ये कट जाए, डी डब्ल्यू बाई डी टी ही हो जाए। और ये चेन रूल है सिर्फ एक वेरिएबल के लिए। अब आगे से आगे ना और वेरिएबल भी आ जाएंगे, उनके लिए ना अलग होगा। ठीक है, तो पहले सिंगल देखें ये ज़रा। अब इसकी एग्जांपल देखें ज़रा। ये उसने क्या दे दिया है, एक्स दे दिया, डब्ल्यू दे दिया और एक्स दे दिया, और आपको कहा जी डी डब्ल्यू बाई डी टी मालूम करें। ठीक है, अब आपने सबसे पहले तो इसका चेन रूल लिखना है, डेरिवेटिव तो बाद में लेना है। अब चेन रूल क्या होगा देखें ज़रा। अब आपको पता चल गया कि डी डब्ल्यू बाई डी टी लेना है, तो इसमें वेरिएबल कौन से दो इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक वेरिएबल उसने दे दिया हुआ है, ये एक्स में फंक्शन दे दिया कि एक्स इज इक्वल टू साइन टी है, और एक डब्ल्यू दे दी। वेरिएबल सिर्फ एक ही इन्वॉल्व हो रहा है एक्स, तो जो सा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है ना उसके मुताबिक आपने चेन रूल बना देना। मतलब कि डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स ओवर डी टी। अब आपने ये दोनों निकाल लेने। ये क्या लिखा है, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, तो जो भी डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू का डेरिवेटिव आपने लेना एक्स के रिस्पेक्ट। तो देखिए जब आप एक्स प्लस 4 का एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो एक्स का हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा 0। अब दूसरा में क्या चाहिए, डी एक्स ओवर डी टी, मतलब एक्स का टी के रिस्पेक्ट। तो जब एक्स का टी के रिस्पेक्ट लेंगे तो साइन टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोस टी। ये दोनों के आंसर आ चुके हैं, इन दोनों को इसमें लगा दें, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। डेरिवेटिव याद रख रहे हैं कि जो अगर एक्स में ये सिर्फ एक वेरिएबल में आपको ये डब्ल्यू वाला तो अंडरस्टूड है ना, होगा ही होगा, क्योंकि डी डब्ल्यू बाई डी टी तो मालूम करना है। जितने वेरिएबल होंगे उतने इधर हमने इन्वॉल्व करी जाने। अभी सिर्फ इधर एक्स ही था, एक ही फंक्शन था, इधर हमने इसको डिफाइन भी की है कि अगर एक ही फंक्शन होगा एक्स वाला, ये लिखा ना डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी है। मतलब या ऐसे इसको याद रख लें कि अगर डब्ल्यू आपका फंक्शन हो एक्स वाला और एक्स आपको दिया हो टी में फंक्शन, तो ये सिंगल वेरिएबल है, मतलब कि वन वेरिएबल एक्स एंड एक्स डिपेंड ऑन अ सिंगल वेरिएबल टी। ठीक है, मतलब अगर इस किस्म का फंक्शन हो कि डब्ल्यू आपको दिया हो एक्स वाला फंक्शन कोई भी हो, और एक्स जो आया आपको वो दिया हो कोई ना कोई टी वाला फंक्शन, जैसे इसमें देखें कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, मतलब डब्ल्यू इधर ये जो भी फंक्शन है एक्स वाला है, तो इधर हमने लिखा था एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी, जो एक्स होगा वो कोई ना कोई टी वाला फंक्शन होगा। तो उसका चेन रूल ऐसे बनना है कि जब ये सिर्फ दो वेरिएबल इन्वॉल्व होगी। ठीक है, अब इसकी और भी एग्जांपल्स हैं फर्दर। तो ये ज़रा देखें, ये हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल भी करते हैं, लेकिन चलें इसको हम कल ही डिस्कस कर लेंगे, ये ज़्यादा डिटेल में है, एक नया टॉपिक है, इसको हम कल मज़ीद ना डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आप सिर्फ वो पार्शियल डेरिवेटिव वाला कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसकी काफ़ी एग्जांपल है। फिर ये चेन रूल सिर्फ ये देखो ऊपर लिखा होगा कि चेन रूल इन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, सिर्फ अगर एक वेरिएबल के अंदर हो। ठीक है, बाकी इसकी एक्सटेंशन है, मज़ीद ये टॉपिक है, इसको ना हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ये सारा ना आप इसको वाइंड अप कर लें। ठीक है।